Good morning students, welcome to Maths class standard 4. We will continue our chapter 11 tables and shells. Tables and shells मैंने previous पीरियड में आपको डिजिटल में फिर से दिखा दिया था कि स्टेप बाय स्टेप आप सारी चीजें समझ जाओ. ओके, आज हम ब्लैक बोर्ड पे भी सारे सम्स जो है वो कंटिन्यू करते हैं. ओके, तो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिख के रखा है. ये जो है सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स है. पहले आपको यहाँ पे क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझने हैं. मनप्रीत wants 1500 sacks of cement for making a house. मनप्रीत को 1500 शेक मतलब गुनी जो पैकेट होता है सीमेंट का तो वो कितनी चाहिए 1500 क्योंकि उसे अपना हाउस बनाना है. So a truck carries 250 sacks at a time. ट्रक एक बार में कितनी सीमेंट के कैरी कर सकती है तो 250 और उसे लानी कितनी है 1500 एट अ. तो हाउ मेनी ट्रिप विल द ट्रक मेक. तो ट्रक को कितनी बार ट्रिप करना पड़ेगा. एक बार में सिर्फ 250 आएंगे तो कितनी ट्रिप उसे करनी पड़ेगी तब वो यहाँ पे लेके आ सकता है सारी 1000. तो हम जैसे इक्वेशन रख के करते हैं हम वैसे ही सारे सम करेंगे. ओके, तो पहले हमें फाइंड क्या करना है कि कितनी ट्रिप लगानी पड़ेगी ट्रक को. हाउ मेनी ट्रिप्स विल द ट्रक मेक. ओके, फाइंड क्या करना है कि कितनी ट्रिप लगानी पड़ेगी. तो यहाँ पे इफ 250 shake 6 is equal to 1 trip, so 1500 shake is equal to question mark. ओके, ऑलवेज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे. 1500 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 250. ओके, 0 को कट कर दो हमारे पास बचेगा 150 डिवाइड बाय 25. ओके, तो इस तरह से आप कर सकते हो. तो यहाँ पे 50 डिवाइड बाय 150 करना है तो हम पहले क्या करते हैं 25 की टेबल में 25 1 जा 25 2 जा 50 होता है वो हमें पता होता है. तो 25 3 जा तो कितने हो गए 5 3 जा 15 का 5 1 ऊपर 3 + 6 1 7 तो 75. 25 4 जा 100 होता है. 25 5 जा 125 होगा एंड 25 6 जा 150 होता है. तो हमारा यहाँ आंसर आएगा 6. क्या आएगा 6. ओके, तो 25 6 जा 150 दैट मीन्स 6 ट्रिप उसको लगानी पड़ेगी. अदरवाइज जैसे आप करते हो कि हमें जो डिजिटल में दिखाया था उस तरह से कि 1 ट्रिप ये मेथड 2 है. इस मेथड से भी कर सकते हो इस मेथड से भी. 1 ट्रिप इज इक्वल टू 100 5000 माइनस 250. ओके, तो हमें आंसर क्या मिलेगा कि 250. ओके, फिर सेकंड ट्रिप तो होगा अभी इसको 1250 माइनस 250 तो आंसर आएगा आपका 1000. ओके, फिर से आएगा थर्ड ट्रिप इज इक्वल टू 1000 माइनस 250 तो आएगा 750. थर्ड ट्रिप में 750 बचे. अभी फोर्थ ट्रिप तो फोर्थ ट्रिप में क्या होगा 750 माइनस 250 तो बच जाएगी 500. फिर फिफ्थ ट्रिप तो क्या होगा 500 माइनस 250 इज इक्वल टू 250. अभी 250 बचा है. 6 ट्रिप
-250 तो 0। तो क्या हो जाएगा कि 1 2 3 4 5 6 आपको इतना सारा लिखना पड़ेगा। ये मेथड से आप करोगे तो इस तरह से, ओके। इससे बेटर है कि हम इस तरह से इक्वेशन रख के सीधा कर सकते हैं कि if 256 is equal to 1 trip, so 1506 is equal to how much? 1500 multiply 1 divide by 250। सम को इजी करने के लिए जहाँ पे जीरो आते हैं वहाँ हम जीरो को कट कर देंगे। नीचे 1 ही जीरो है तो ऊपर भी हमें 1 जीरो को ही कट करना है। देन 150 डिवाइड बाय 25 करोगे तो आंसर आएगा 6। दैट मीन्स उसे टोटल 1506 लाने के लिए 6 ट्रिप लगानी पड़ेगी। लास्ट में स्टेटमेंट लिख देना है 6 ट्रिप विल बी द 6 trips will the truck make? Will the truck make? ओके, तो आप ये मेथड करना चाहते हो तो ये कर सकते हो, बट इससे बेटर आपको ये ही रहेगा। मैंने जस्ट फॉर एग्जांपल आपको बता दिया। ओके, अभी इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है आपकी टेक्स्ट बुक में, आप देखोगे तो इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि यहाँ पे दो सम आएंगे कि पहले तो हमें ये सर्च करना है कि 1506 है तो ट्रक को कितने राउंड लगाने पड़ेंगे, तो 6 राउंड लगाने पड़ेंगे, 6 ट्रिप्स करनी पड़ेगी। तो अभी सर्च क्या करना है कि अ ड्राइवर चार्जेस ₹5000 फॉर अ ट्रिप। ड्राइवर एक ट्रिप के लिए 500 रुपीज चार्ज कर रहा है, कोई फ्री में तो नहीं करेगा ना। ट्रक जो है तो उसका पेमेंट हमें करना पड़ेगा, तो वो एक ट्रिप के लिए 500 रुपीज चार्ज लगा रहा है। देन हाउ मच विल वन ट्रिप पे टू ड्राइव फॉर ऑल द ट्रिप्स। तो पहले तो हमें ये पता करना था कि ट्रिप कितनी लगानी है, तो हमें पता चल गया कि 6 ट्रिप। तो अभी एक ट्रिप के 500 रुपीज है तो 6 ट्रिप के कितने हैं। ओके, तो हमें पहले यहाँ लिख देना है कि 6 ट्रिप्स आर नीडेड। Trips are needed. Okay, so हम लिखेंगे if one trip is equal to कितने रुपीज है, ₹500। so टोटल ट्रिप्स कितनी लगानी है, 6। so 6 trips is equal to how much, कितने। ओके, तो ऑलवेज हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 500 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाय 1। अभी यहाँ पे देखो जीरो है तो साइड में रफ वर्क करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, हम सीधा कर सकते हैं। 5 6 30, 5 6 30 एंड जो 5 के पीछे 2 0 है उसे हमें सीधा रख देना है। ओके, दैट मीन्स कितने हुए, 3000 रुपीज। कितने पे करने पड़ेंगे, 3000 रुपीज। लास्ट में स्टेटमेंट लिख देना है कि हाउ मच विल मनप्रीत पे टू ड्राइव फॉर ऑल द ट्रिप। मनप्रीत विल पे रुपीज 3000। मनप्रीत टोटल कितने पे करेंगे, ₹3000 में। 2 मिनट साइड हो जाते हो, आप प्रॉपर लिख लीजिए। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं अभी। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे गंगूज स्वीट। गंगू जो है, गंगूराम जो है वो स्वीट बनाता है। गंगू इज अ मेकिंग स्वीट फॉर ईद। he has made a tray of 80 लड्डूस। ओके, गंगू ने स्वीट्स बनाई है ईद के लिए, उसने लड्डू बनाए हैं उसकी ट्रे में। तो एक ट्रे में उसके 80 लड्डूस है। अभी गर्ल
राबिया, राबिया कहती है प्लीज पैक 4 लड्डू इन अ बॉक्स, आई नीड 23 स्मॉल बॉक्सेस। ओके, वो मांगती है कि क्या मांगती है कि प्लीज पैक 4 लड्डूज इन अ बॉक्स, एक बॉक्स में 4 लड्डू रखिए, और आई नीड 23 स्मॉल बॉक्स। अभी हमारे यहाँ भी दिवाली या कोई फेस्टिवल आता है तो हम सबको स्वीट्स बांटते हैं ना, एक दूसरे को देते हैं, तो उस वैसे ही रजिया ने भी ईद के टाइम उसने 23 लड्डू के बॉक्स मांगे और एक बॉक्स में 4 लड्डू होने चाहिए। तो जो गंगू ने जो स्वीट्स बनाई है वो इनफ है। आर देयर स्वीट्स इन द ट्रे इनफ टू पैक 23 स्मॉल बॉक्सेस? तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ हम खुद बना लेते, इफ 80 लड्डूस in a tray, are the sweets in the tray, are the sweets in the tray, are the sweets in the tray enough to pack 23 box 23 boxes? क्वेश्चन तो यहाँ पे if 80 लड्डूस in a tray, are the sweets in the tray enough to pack है यहाँ पे, enough to pack 23 लड्डू if each box has 4 लड्डू, each box has 4 लड्डूस। ओके, कि यहाँ पे पूरा हमने क्वेश्चन बनाया गया कि ट्रे में कितने हैं लड्डू, ट्रे में है टोटल 80 लड्डू, रजिया ने मांगे 23 बॉक्स और एक बॉक्स में 4 लड्डू होने चाहिए। तो पहले हम वो सर्च करते हैं कि कितने लड्डू होने चाहिए, इनफ है या नहीं है। ओके, तो यहाँ पे आएगा नो इट इज नॉट इनफ, क्योंकि 23 के अकॉर्डिंग हम करने जाएंगे तो उसे टोटल लड्डू कितने चाहिए वो हम सर्च करते हैं। ओके, तो इफ 1 box is equal to 4 लड्डूस so 23 box is equal to how much? ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 23 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाय 1, तो टोटल कितने लड्डू चाहिए, तो 23 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो कितने हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, 92 लड्डू चाहिए उसे। कितने टोटल 92 लड्डू चाहिए, और उसके पास कितने हैं 18 लड्डू। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा नो इट इज नॉट इनफ। ओके, हाउ मेनी मोर स्वीट्स आर नीडेड, नीचे है हाउ मेनी मोर स्वीट्स आर नीडेड, हम लिखेंगे नो इट इज नॉट इनफ। ओके, हम यहाँ पे सेकंड करते हैं। नेक्स्ट जो है इसी के रिलेटेड है कि तो कितने और लड्डू अभी और बनाने पड़ेंगे। ओके, तो हाउ मेनी मोर स्वीट्स आर नीडेड, हाउ मेनी more sweets are needed। Okay,
Gangu also has a bigger box in which her packet 12 laddu. How 12 laddus? How many boxes does the needed for packing 60 laddu? अभी उसके पहले जो था ये डिफरेंट था, अभी हमें नेक्स्ट करना है। तो अभी उसके पास बिग बॉक्स है और एक बॉक्स में 12 लड्डू रखने हैं और लड्डू टोटल 6 है। तो बॉक्स कितने जैसे यहाँ पे हमें बता दिया था कि 23 बॉक्सेस है और एक बॉक्स में 4 लड्डू रखने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग इनफ है 80 लड्डू? तो नो, वो इनफ नहीं थे और उसे 12 लड्डूज की जरूरत पड़ेगी। वैसे यहाँ पे लड्डूज बता दिए हैं एंड एक बॉक्स में 12 लड्डूज रखने हैं, तो 60 लड्डूज के लिए टोटल उसे कितने बॉक्सेस की जरूरत पड़ेगी वो हमें यहाँ पे सर्च करना है। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। मैं ये वाला रफ कर देती हूँ। ओके, 2 नंबर गनु, गंगू, गंगू also has a bigger box, उसके पास bigger box है in which he packed 12 laddus। 12 laddus, एक में 12 laddus पैक करा है। How many boxes does he? How many boxes does he need for packing? Need for packing 60 laddus। ओके, यहाँ पे भी क्वेश्चन पूरा बन गया है कि क्या गंगू के पास, गंगू ऑल्सो हैज अ स्मॉल बॉक्स थे तो उसमें एक बॉक्स में 4 लड्डू आ रहे थे, अभी उसके पास बिग बॉक्स है। गंगू ऑल्सो हैज अ बिगर बॉक्स इन विच ही पैक 12 लड्डूज, मतलब एक बॉक्स में अगर वो 12 लड्डूज पैक करे, हाउ मेनी बॉक्सेस डज ही नीड फॉर पैकिंग 16 लड्डू? अभी 16 लड्डू से पैक करने हैं तो टोटल उसे कितने बॉक्सेस चाहिए? यहाँ पे सर्च क्या करना है? बॉक्स सर्च करना है। ओके, तो इक्वेशन हम रखते हैं, क्या आएगा कि इफ 12 laddus is equal to 1 box, so 60 laddus is equal to how much? ओके, जैसे हम एवरी टाइम करते हैं वैसे इक्वेशन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 60 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय 12। ओके, 60 बंदा 60 आएगा एंड डिवाइड बाय 12। अगर आपको 12 की टेबल आती है तो 12 फाइजा 60, क्या आता है? 12 फाइजा 60। ओके, तो सीधा आपको कर देना है कि 12 फाइजा 60, दैट मीन्स 5 पैकेट चाहिए। कितने बॉक्सेस की जरूरत पड़ेगी? हाउ मेनी बॉक्सेस डज ही नीड? ही नीड 5 boxes or 60 laddus। ओके, तो आप ये सम कीजिए, मैं 2 मिनट साइड हो जाती हूँ। चलो नेक्स्ट करते हैं। अभी एकदम इजी है, समझ के शांति से करना है। ओके, इक्वेशन तो अब हम फर्स्ट चैप्टर से कर रहे हैं, तो अभी तो आपको कोई भी क्वेरी नहीं होनी चाहिए कि हार्ड लगना नहीं चाहिए, शांति से समझ के। और आप मुझे वीडियो देखने के साथ साथ प्लीज लिसन में मुझे सुनोगे तो आपको सम्स में कोई भी क्वेरी नहीं रहेगी। नहीं सुनोगे तो आप
है इतना, मतलब कहाँ से क्या रख दिया है ना, तो वो समझ में नहीं आएगा। मैं एवरी टाइम बोलती हूँ कि पहले क्वेश्चन समझना इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन समझोगे तो सम्स इक्वेशन रखना आपके लिए एकदम इजी होता जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट है नंबर क्या 3 नंबर होते हैं। नेक्स्ट है हमारा नीलू बॉट 15 स्टोरी बुक्स। नीलू 15 स्टोरी बुक्स। ओके, उसने 15 स्टोरी बुक परचेज की टू हर क्लास। नए क्लास के लिए उसने टोटल 15 स्टोरी बुक परचेज की। ओके, टुडे 45 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। टुडे 45 students are present। टोटल 45 स्टूडेंट्स आए हुए हैं। हाउ मेनी चिल्ड्रन विल नीड, हाउ मेनी चिल्ड्रन will need to share one book, to share one book। ओके, यहाँ पे अभी क्वेश्चन ये है कि नीलू जो है वो टोटल अपने क्लास के लिए 15 टेक्स्ट बुक स्टोरी बुक लेके आई है। ओके, जैसे हम आप लोग भी लाइब्रेरी में जाते हो तो लाइब्रेरी में आपको बुक्स देते हैं ना मैडम, लाइब्रेरी के पीरियड में लाइब्रेरी में जाके बुक रीड करते हो, तो वहाँ पे क्या होता है कि समटाइम्स एक ही स्टोरी बुक सबको चाहिए होती है, तो मैम फिर क्या करती है कि दोनों साथ में पढ़ के साथ में बैठ के रीड करो। ऐसे बोलते हैं ना कि चलो ये वाली बुक हमारे पास एक ही है और दो लोगों को वही बुक रीड करनी है, तो मैम आपको क्या बोलेगी, आप दोनों साथ में बैठ के रीड करो। ओके, तो वैसे ही अभी यहाँ पे टोटल 15 स्टोरी बुक है, स्टूडेंट्स 45 है, तो स्टोरी बुक तो कितनी कम है, दैट मीन्स एक स्टोरी बुक कितने स्टूडेंट को शेयर करनी पड़ेगी, शेयर करके रीड करना पड़ेगा। ओके, तो हमें यहाँ पे सर्च क्या करना है कि हाउ मेनी चिल्ड्रन विल नीड टू शेयर वन बुक को कितने लोगों में शेयर करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, इक्वेशन रखेंगे if 15 books is equal to कितने स्टूडेंट हैं 45 स्टूडेंट्स, तो हमें वन बुक का फाइंड करना है ना, सो वन बुक इज इक्वल टू हाउ मच, तो कितने स्टूडेंट को एक बुक शेयर करनी पड़ेगी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 मल्टीप्लाई 45 डिवाइड बाय क्या आएगा 15। ओके, 45 45 एंड डिवाइड बाय 15, तो यहाँ पे क्या करोगे आप 5 को कट कर दोगे, नहीं, जहाँ पे 0 होता है वहीं पे कट करना है। ओके, सेम नंबर है तो चलो 5 आया, ऊपर भी 5 है, कट करो, निकालो, ऐसे ऐसा नहीं करना है। ओके, तो अभी 15 की टेबल तो एकदम ही इजी है ना, तो 15 की टेबल में 45 कब आता है, तो 15 1 15, 15 2 30, 15 3 45। ओके, दैट मीन्स 3, 15 3 45, दैट मीन्स 3 आंसर आएगा। क्या आएगा 3। अभी आपको टेबल्स मैं बोल रही हूँ 20 तक की टेबल्स लर्न करनी पड़ेगी। इसी चैप्टर में हमें बहुत सारे आगे टेबल्स की जरूरत पड़ेगी। ओके, अगर टेबल्स लर्न नहीं किए हैं तो आप कोई भी सम इजीली नहीं कर पाएंगे। ओके, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि टेबल्स लर्न करो 20 तक। ओके,
चलो तो यहाँ पे अभी आंसर हमें मिल गया कितना कि 3 स्टूडेंट्स को एक स्टोरी बुक मिलेगी और उन लोगों को शेयर करना पड़ेगा। तो हम लास्ट में स्टेटमेंट लिख देते हैं। सो 3 children will need to 3 children will need to share one book, है ना। एक बुक को शेयर करने के लिए मतलब एक बुक में से 3 जनरल रीड कर सकते हो। ओके, साथ में बैठ के भी स्टोरी रीड कर सकते हैं। एक पैराग्राफ ये रीड करे, दूसरा पैराग्राफ दूसरा चाइल्ड रीड करे, तीसरा पैराग्राफ तीसरा चाइल्ड, तो इस तरह से भी रीड करके स्टोरी आप रीड कर सकते हो शेयर करके, है ना। चलो लिख लीजिए। ओके, तो ये चैप्टर में अभी यहीं पे स्टॉप करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर के और भी सॉल्व द प्रॉब्लम्स कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू सो मच। नोटबुक में मेरे साथ साथ हर चीज़ें राइट डाउन करते जाना। ओके, थैंक यू।